बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर अली ख़ान अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुश आमदीद कहता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात से मुतालिक जो कानून है, उस हवाले से जो आज फुल कोर्ट बनाया गया, बिलाखिर उसकी समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है। और उम्मीद जो कि ये की जा रही थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी ये तवक्को कर रहे थे कि शायद इस केस को पहले रोज़ ही वो निपटा दें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। और अब आप देख सकते हैं कि वक्त क्या हो गया है। और यहाँ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ये सूरत हाल है। तो सुबह 9 बजे से यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी थी, मीडिया की भी और उसके अलावा जो वकला के साइलिन की। लेकिन आज एक ही केस पूरे सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सुना गया और उस केस का कोई भी नतीजा नहीं निकला। अब समाअत जो है वो 3 अक्टूबर तक मुलतवी हो गई है। जो सुप्रीम कोर्ट का अदालती अमला है वो भी इस वक्त यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार है। ये तारीख की जिन्होंने लाइव कवर करवाया सर जी, सलाम है आपका। जी, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जुल्करनैन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन भाई, सुबह से आप कोर्ट रूम के अंदर थे। आज वैसे तो ये अदालती तारीख का मुनफरद वाक़या था, सारी जो टेलीविज़न चैनल्स हैं उन्होंने बराह रास्त दिखाया। अब ये पूरी जो समाअत है, ज़ाहिर है आम लोगों को तो जो अंग्रेज़ी के अंदर जो हेयरिंग हो रही थी वो समझ नहीं आ रही थी। इसका थोड़ा सा अहाता कीजिएगा कि पूरी समाअत के अंदर हुआ क्या। और दूसरी बात ये बताइए कि अब जो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो सीनियर जजेस के साथ मुशावरत करेंगे और उसके बाद बेंचेस तश्कील देंगे, तो क्या प्रैक्टिकली उन्होंने वो अडॉप्ट कर लिया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो कानून है? देखिए, अडॉप्ट तो नहीं किया। उसकी वजह ये है कि उन्होंने कहा है कि मैंने आज फुल कोर्ट बनाने से पहले भी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं जो उस कमेटी का हिस्सा बन सकती है, कमेटी जो बनानी थी उस बिल के तहत, जिसमें सरदार तारिक साहब और जाजुल हसन साहब, उन्होंने कहा जी मैंने उन दोनों से मुशावरत की कि मैं फुल कोर्ट बनाना चाहता हूँ इस मामले पर किसी तनाज़े से बचने के लिए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप बनाएं। तो ये एक पर्सनल कैपेसिटी में ज़ाती हैसियत में उनकी मुशावरत थी। आज भी उन्होंने कहा कि मैं अब पर्सनल कैपेसिटी में इन दोनों से मैंने कहा मैं बेंचेस बनाने आपसे मुशावरत कर लूँ, दोनों ने ओके कर दिया। अब पर्सनल कैपेसिटी में वो आपसे भी मशवरा कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं, किसी और से भी कर सकते हैं, वो अपने ड्राइवर से भी पूछ सकते हैं कि यार ये करूँ ना करूँ, पर्सनल कैपेसिटी में करें ना एज ए जज कि यार मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं। असल चीज़ जो थी कि जो 2 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया था, जिस पर काजी साहब और उनके जो बाकी साथी हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का नाम ले लेके और हर केस में इसका लुचतुन देते थे कि जनाब उसका फैसला पहले करें। नैब केस में मंसूर अली शाह साहब को भी याद आ गया था कि जी बेशक स्टे है लेकिन पहले फैसला करें, स्टे हो नहीं सकता, स्टे गैर आईनी है, स्टे गैर कानूनी है, हम स्टे दे ही नहीं सकते, ये सारी बातें करते थे। और साथ में ये भी कहते थे कि जितनी प्रोसीडिंग्स हैं ये गैर आईनी। हाँ जी, आज फुल कोर्ट थी ना, 15 बैठे थे, उड़ा देते स्टे, क्यों नहीं उड़ाया? 8 ने स्टे दिया था, बंदियाल साहब उठ के चले गए, बाकी 7 बरकरार थे। 8वीं मुसरत अली साहिबा जो अच्छा, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उस पर भी बात करेंगे कि वो क्या हुआ है कि 7-8 का रेशो था। वैसे 8 जो जजेस हैं वो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के पल्ले में ज़्यादा तादाद उधर थी, 7 जजेस इस तरफ थे। अब ये क्या सिनेरियो हुआ है? कुछ सिनेरियो कहते हैं लोग के बदल गया है, 2 जजेस उधर से इधर आ गए हैं। देखिए, हुआ ये कि 8 ने स्टे दिया था 2 मई को, ठीक है। उसके बाद फिर जो अगली हियरिंग अभी आके प्रॉपरली हुई है, अब उनमें से बंदियाल साहब चले गए, बाकी 7 रह गए थे। अब जो 7 जजेस बचे थे उनमें से तवक्को ये की जा रही थी कि जी क्योंकि 15 में से 8 जो हैं वो काजी साहब के साथ हैं, काजी साहब के ग्रुप की हैं, जो एक उनकी मीडिया टीम कहती रहती है हम ख्याल जज और काजी साहब का ग्रुप और ये वो, मैं उन्हीं की बात को आगे लेके चलता हूँ, अपनी बात नहीं करता। हम ख्याल 7 रह गए थे और काजी साहब के ग्रुप के लोग 8 हो गए। 8 हो गए। 15 की फुल कोर्ट थी, वो डंके बजा रहे थे। उनकी नज़र में तो 9-6 हो गया था कि मोहम्मद अली मदर साहब भी इधर आ गया, 9-6 हो गया, तो जी स्टे भी गया, तो केस भी गया, और ये भी गया तो वो भी गया। ब्रेक में गालिबन को इस बात से उन्होंने असेस कर लिया मुसरत अली साहब के कुछ क्वेश्चन से, और ब्रेक में जाने से पहले कुछ मोहम्मद अली मदर साहब के क्वेश्चन से रिलेटेड टू रिव्यू और पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन के हवाले से, और इस हवाले से 2-3 उन्होंने जो टफ क्वेश्चन किए अटॉर्नी जनरल से, उससे फिर आई बिलीव जो मुझे लगता है कि इन्होंने भाप लिया कि काम खराब हो गया कि 9-6 जो अपनी तरफ कर दी शायद परी तरफ हो गए। तो अगर 9-6 नहीं भी हुआ तो 8-7 से ये अगर स्टे के ऊपर बात करते तो ये हार जाते। 8-7 की अक्सरियत से स्टे शायद बरकरार रहता।
اگر سٹے برقرار بھی رہتا تو یہ کم از کم فوری طور پہ اگر آج ان کا کیس ڈیسائیڈ کرنے کا پلان تھا وہ ممکن نہ ہو پاتا. ممکن نہ ہو اس پاتا. لیے انہوں نے عافیت اسی میں جانی کہ اسٹے آرڈر کے حوالے سے کوئی اور حکم نامہ نہیں دیا انہوں نے اچھا جو آج ڈکٹیٹ کروایا ہے. آج جو ہے یہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز حسن نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم اس کیس کو آج کے دن جو ہے وہ کلوز کر لیں گے. تو آپ اس ساری کارروائی کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ فیلئر ہے یا ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے سب کو سنا، ابھی سننا چاہ رہے ہیں اس کے بعد وہ فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے بڑا پن کو انہوں نے آسان تو نہیں کیا. 9 اس میں پٹیشنرز ہیں جنہوں نے سب نے اپنے اپنے دلائل دینے ہیں اور سب کا حق ہے کہ ان کو دلائل دینے کا، اپنا کیس پریزنٹ کرنے کا پورا موقع دیا جائے. خواجہ طارق رحیم صاحب سے تو سوال ہی پوچھتے رہے نا، ان کو تو بولنے نہیں دیا کسی نے. اور امتیاز صدیقی صاحب آگے سے جب بولے ہیں کہ آپ یا پوچھ لیں یا سن لیں تو پھر ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ بول لیں. انہوں نے اپنے کچھ آرگومنٹس کیے. ابھی باقی 7 پٹیشنرز پڑے ہوئے تھے، انہوں نے دینی ہے. اس کے بعد عدالت نے سپریم کورٹ بار کو، پاکستان بار کو بلایا تھا، سیاسی جماعتوں کو کہا تھا آپ انپٹ دینا چاہیں تو آئیں. ان کے وکلا آ کے بیٹھے ہوئے تھے. اتنا آسان نہیں تھا کہ آج آپ ہر وکیل کو کہیے 10 منٹ میں بات کرو ورنہ نکلو. تو پھر آپ اگر مائنڈ بنا کے تو خود ہی فیصلہ سنا دیں، پھر سننے کی بھی کیا ضرورت ہے. اچھا آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کو ظاہر ہے اس سے پہلے بھی کور کر چکے ہوں گے. آج ان کا پہلا دن تھا بطور چیف جسٹس، تو بطور جج اور بطور چیف جسٹس کیا ڈفرینس کیا دیکھا آپ نے؟ کسی حد تک ڈفرینس دیکھا کہ وہ پہلے کی نسبت آج کوئی 20-30% بہتری آئی تھی ان کے رویے میں. شروع میں وہ کیمروں کی وجہ سے تو نہیں آئی، کہیں کیمرے بھی لگے ہوئے تھے. کیمرہ ون آف دا فیکٹرز جو آئی تھی. کچھ ظاہر ہے جب آپ چیف بن جاتے ہیں پھر آپ نے بہت سی چیزیں دیکھ کے چلنی ہوتی ہیں، تو شاید وہ احساس بھی تھا. کچھ کیمراز بھی تھے. تھوڑا سا انہوں نے خواجہ طارق رحیم صاحب کی بار اڑپس کی تھی. جب آگے سے صدیقی صاحب سیدھے ہوئے تو اس کے بعد پھر وہ بیک فٹ پہ چلے گئے اور اس کے بعد اب واپس بھی آئے ہیں بریک کے بعد. بڑے ہنس کے اور پولائٹ انداز میں بات کر رہے تھے. تو ان کا جو نارملی رویہ ہوتا تھا اپنی مرضی کے خلاف کو وکیل بات کرتا تھا وہ کہتے تھے بس آپ کی کافی سن لی ہے. آج وہ کافی بہتر رویہ ان کا مجھے ذاتی طور پر لگا ہے جو پہلے ہم ان کو کور کرتے ہیں. بہت شکریہ. ذوالقرنین بھائی ہمارے ساتھ تھے اور اکرام راجہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آخری جو یہ لمحہ تھا تو تھوڑے سے میرے ہاتھ تھکنے والے تھے تو انہوں نے کیمرہ سنبھالا. تھینک یو ویری مچ. اور یہ صورتحال ہے جی. اب وقت جو ہے وہ تقریباً 7:16 ہو چکے ہیں اور اس وقت سپریم کورٹ کے باہر جو ہے یہ آخری کچھ کیمرے جو ہیں وہ اس وقت یہاں پر باقی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پروگرامز ہو رہے ہیں ٹی وی چینلز کے تو اس میں جو لائیو ویورز ہیں اس کے لیے رپورٹرز تیاری کر رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان سے آج کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.